आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरफ जा रहा है? ये दुनिया को पता है, देश को पता है और सारे जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। और मुझे यह अच्छा लगेगा कि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो इसको अगर सही मायने में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं बोलूँगा कि यहाँ का सिनेरियो कैसा है तो बाइस्ड हो जाएगा और कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात रख रहा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का सिनेरियो क्या है ये आम पब्लिक बोल सकती है, आम वो गरीब बोल सकता है, वो बेरोजगार बच्चा जो आज सड़कों पे खड़ा है नौकरी के लिए वो बोल सकता है, वो माँ बाप जिन्होंने पाई जोड़ के अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल किया कि आज वो नौकरी लें, उनको जब नौकरियाँ नहीं मिल रही और उन माँ बाप के उनकी जो कमाई है वो पूरे जो मेहनत है सालों साल की अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पालने पोसने अगर आज वो जया हो रही है तो मेरे ख्याल वो माँ बाप इस चीज़ पे ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा सिनेरियो सबके सामने है और एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ एक वो कश्ती है जो कश्ती आज समंदर के बीच में है, जम्मू कश्मीर जो हिटकोले खा रहा है लेकिन किनारे की तलाश में है। और उम्मीद करेंगे कि वो किनारा जो जम्मू कश्मीर की सियासत को चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए, और वो किनारा जो हमारे बुज़ुर्गों ने 47 में जब इस मुल्क के साथ जुड़े और हमारे बुज़ुर्गों ने जो फैसला किया कि हमने हिंदुस्तान के साथ रहना है, ये वो मुल्क है जिसकी कुर्बानियाँ दे के आज़ादी पाई गई है, ये मुल्क वो है जहाँ अनेकता में एकता है, ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को कहा गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में हमारा। तो इसलिए इस मुल्क के साथ हमें हमारे बुजुर्ग जुड़े और उन बुजुर्गों ने जो फैसला किया हमें फ़ख्र है उस फैसले पे। ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, इसके लिए जान हमारी निशावर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे किसी भी जात से हैं किसी भी मज़हब से हम, बेशक हमें कहीं तकमे लगाए जाएँ लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा देशभक्त रहे हैं, हमेशा देशभक्त रहेंगे, इस तिरंगे की कुर्बानियां देते रहेंगे और देते रहेंगे। लेकिन जहां तक बीजेपी पर इल्जाम है कि बीजेपी वहां पे कंट्रोवर्सी इरप्ट कर रही है, जो रैटले पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो है किश्तवाड़ में, शगुन परिहार पर कंपनी इल्जाम आयद कर रही है कि वो प्रेशर कर रहा है और कंपनी का। देखिए शगुन परिहार पे तो एक वैसे ही बात है लेकिन पीछे कौन है, इसके पीछे बड़ा नेता कौन है? मैंने वही कल भी किसी को कहा कि सुनील शर्मा साहब आप एलओपी हैं और खिता चुनाव वाली के बहुत बड़े लीडर हैं, आपको सामने आके बताना चाहिए। मैंने 2 महीने पहले भी कहा था कि खिता चुनाव वैली के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों को बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर है जिसकी पर्ची से वहाँ लोग लगते हैं, उसकी पर्ची से वहाँ किसको बजरी रेता कौन सप्लाई करेगा वो फैसला होता है, उसकी पर्ची पे किसका डंपर लगेगा, किसी की पॉकलैंड लगेगी वो फैसला होता है। और आज वक्त आ गया जब रेटले प्रोजेक्ट के वहाँ के जो CEO हैं हरपाल सिंह, जब उन्होंने एक शरेआम आके कहा दिया है कि हमें यहाँ भी कुछ MLA काम करने नहीं दे रहे और हमें तंग किया जा रहा है और अगर यही हालात रहे तो हम प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का सरमाया नहीं, ये इस देश का सरमाया है, ये देश की प्रॉपर्टी है और ये जितने प्रोजेक्ट वहाँ लगे हैं तो इसलिए यहाँ आज इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, एजेंसियों को वहाँ इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। और सुनील शर्मा साहब वो जो LOP हैं रोज़ बयान देते हैं, आज वो सामने क्यों नहीं आ रहे? बता दें वो बड़ा लीडर कौन है, वो लीडर 2 कौन है बीजेपी के जो MLA हैं वो कौन है किश्तवाड़ में से, और मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कौन है। लेकिन हो सकता है सुनील शर्मा साहब को पता हो कि किश्तवाड़ के 2 बीजेपी के MLA कौन से हैं। और हम ये उस वक्त का और दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब सुनील शर्मा साहब बाहर आएंगे और बताएंगे। अगर वो खुद हैं तो अपना नाम भी बता दें, अगर वो नहीं हैं तो जो 2 हैं उनका नाम बताएं। और उम्मीद करेंगे वो कहते हैं कि हम असूलों से बंधे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि हम देशभक्त लोग हैं सुनील शर्मा साहब, तो ये प्रोजेक्ट भी तो देश का है। अगर आप देशभक्त हैं तो इन प्रोजेक्टों को क्यों तबाह कर रहे हैं? क्या एक साइड फिर नकली देशभक्ति है आपकी? अगर सच्ची देशभक्ति है तो इन प्रोजेक्टों को फ्री हैंड दीजिए, इन प्रोजेक्टों के जो लोग आए हैं उनको काम करने दीजिए, वहाँ जो आम गरीब है उसको नौकरी लेने दीजिए, वहाँ पार्टियों में तकसीम मत करिए कि कौन सी पार्टी का वहाँ मुलाजिम लगेगा। ये फैसला होना चाहिए कि वहाँ उन प्रोजेक्टों में काबिलियत के हिसाब से और जो गरीबी गिरबत से गुर्बत जो बुरा हाल है वो आदमी लगे, वहाँ ठेकेदारी सिस्टम बंद हो प्रोजेक्टों में। हम ये उम्मीद करेंगे और ये बीजेपी के लोग अब सामने आएंगे और ख़ासकर सुनील शर्मा साहब जो बार बार कहते हैं, LOP साहब जो बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पे, आज अपने पर जब बात आई है तो उसको आके आप क्लियर क्यों नहीं करते हैं? सर बिहार के CM ने जिस तरह से महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा, आप इस चीज को किस तरह से देखते हो? लगातार PDP ने भी कल कश्मीर में प्रोटेस्ट किया है।
अब पीडीपी ने प्रोटेस्ट किया नहीं किया उस बात पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पीडीपी ने क्या किया जब वो बीजेपी, क्योंकि पीडीपी बेशक आज प्रोटेस्ट करे लेकिन अंदर खाने से उनकी कहीं ना कहीं अलायंस पीडीपी का आज भी बीजेपी के साथ है। और आज भी जब वो बात करते हैं तो हमें अचरज होती है किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। और रही बात बिहार की, देखिए जहाँ तक बिहार का ताल्लुक है, एक ऐसा बुजुर्ग नेता जिसकी हमेश देश और दुनिया में थी कि बड़े सेकुलर हैं, और उस नेता को हमेशा हर कौम ने वोट डाला है। और जब आज एक बच्ची उनके सामने एक बुर्का पहन के गई और उस बच्ची को जब उन्होंने बुर्का उतारने की कोशिश की तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि इस देश की ना सभ्यता और संस्कृति ये नहीं है। इस देश में हमेशा हमें एक ही बात सिखाई गई कि हर धर्म की इज्जत करनी है और हर धर्म को इस हिंदुस्तान के अंदर पूरा मौका है कि वो अपने अपने धर्म को अपने धर्म की जो रस्में हैं वो निभाएं। तो इसलिए जो वहाँ बिहार में हुआ वो कंडेम्ड करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार साहब को खाली कौम से नहीं बल्कि देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश की बच्ची थी जो उनके सामने आके खड़ी हुई थी और जिसके बुर्के को उन्होंने हाथ लगाया। तो इसलिए उम्मीद करेंगे वो माफ़ी मांगेंगे और देश जो है, देश से जब माफ़ी मांगेंगे उससे बाद अगली बात की सर, आपने जो दिल्ली हाई कोर्ट रिश्ता बने, सर आज उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं आज अपने भाई छोटे सजाद साहब के न्योते पे यहाँ पे आया हूं और यही कामना करूँगा कि ये जो आपका चैनल है ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और ये एक सही मायने में जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर देश के अंदर एक आम वो गरीब जो आखिरी कोने पे बैठा है जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, उस आवाज़ की उनकी आवाज़ आपका ये चैनल बनेगा, ये सजाद साहब का चैनल बनेगा। और यही उम्मीद करेंगे कि आज जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसी पत्रकारिता की ज़रूरत है, वो पत्रकारिता जो सच सामने लाए, वो पत्रकारिता जो लोग इस देश में या जम्मू कश्मीर में घोटाले कर रहे हैं उनके घोटालों को सामने लाए। हम वो पत्रकारिता चाहेंगे जो सामने आके जो सच्चाई की बात करे। हम वो पत्रकारिता कभी नहीं चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के अंदर जिनको सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आए या एक पर्ची आए और पूरा दिन वो उसी पर्ची को चलाते रहें, वो हम नहीं चाहेंगे और ना ही जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे। और आपका ये जो चैनल है इसने कश्मीर में भी बड़ी साफ सुथरी पत्रकारिता की है और आप जम्मू में आपको मौका मिला है, आज आपने एक नया ऑफिस खोला है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जितने भी आपके साथ व्यूअर जुड़ेंगे वो आपकी काबिलियत से और आपके रिपोर्टरों की जो वहाँ का वर्क होगा, जो काम होगा, जो आवाज़ जब आप गरीब की बनेंगे तो मुझे पता है कि लाखों नहीं करोड़ों में आपके फॉलोअर बनेंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि लोग चाहते हैं हमारी बात को रखा जाए, हमारी बात, क्योंकि आपने उनके साथ उनकी डिमांडें आपने नहीं पूरी करनी, बस आपने उनकी बात को हुकूमत के सामने लाना है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला सरकार है चाहे वो एलजी सरकार है, दोनों के सामने लाना है। जो उमर अब्दुल्ला सरकार के हाथ में होगा वो हम पूरी करेंगे और जो एलजी सरकार के साहब के हाथ में होगा वो एलजी साहब करेंगे। अब ये वक्त के साथ आपका इम्तिहान शुरू होगा आज से जम्मू में और उम्मीद करेंगे इस इम्तिहान में आप पास होंगे और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। कश्मीर के 24 बच्चों में से इसमें इंक्वायरी बैठ गई है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है, कमेटी के लिए एक इंक्वायरी मेंबर्स बना दिए हैं और आप उसका फैसला करना चाहिए। और एक ही बात है, उमर साहब ने, मेरे कायद और लीडर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो बच्चा अच्छा खेलेगा उसको खेलने का मौका मिलना चाहिए और वो उनको पूरा हक है कि वो सिलेक्ट हों। और इसलिए यहाँ जात और बरादरी और मज़हब की बात नहीं, यहाँ सिलेक्शन काबिलियत पे होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आपके पत्रकारिता में हो, हर चीज़ में काबिलियत को पूरी इज्जत मान और सम्मान मिलना चाहिए। ये आपका भी चर्चा का विषय है और हमारा भी चर्चा का विषय है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि जम्मू और कश्मीर को हमेशा साथ लेके चला जाए। और अगर मेरा लीडर और कायद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब
इससे बड़ा और क्या आपको बताएंगे कि वो जम्मू को प्यार करते हैं या नहीं करते, जब सुरेंद्र चौधरी एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम जम्मू आपके सामने खड़ा है। पार्टी की कोई मजबूरी नहीं थी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की, वो इसीलिए बनाया गया था कि जम्मू के लोगों की बात ये रखेगा, और आप जितनी भी हो सकता है हम रख रहे हैं और अपनी बात को करा रहे हैं। और इसलिए आज सतीश शर्मा साहब ने जब ये बात कमेटी बना दी है तो आपको कमेटी के रिपोर्ट तक इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। डायरेक्शन दी है, मुझे लगता है कि वो सब आपको माननी चाहिए, और सिर्फ है कि मैंने जाना नहीं चाहता, लेकिन बार बार लोग उसको एक्सप्लॉइट करते थे, खामखा का एक किसी की पगड़ी उछालते थे, और मैंने वही कहा, और यही मैंने कहा ना कि वो पत्रकारिता होनी चाहिए जो लोगों से जुड़ी हुई हो, किसी के पर्सनल लाइफ पे या किसी की पगड़ी उछालने के लिए। सिर्फ यहाँ तो एक कहावत सामने साबित आती है, जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसको बदनाम कर दो। इनको मैं कहता हूँ बीजेपी वालों, आओ मुकाबला करो, आओ देखते हैं किसमें दम है। आप मेरा मुकाबला करने के बजाय अपने छोटी छोटी ओछी हरकतों पे आते हो। ये जम्मू कश्मीर की बीजेपी, अब मैं फिर कुछ बोलूंगा ऐसा ऊपर नाम मेरा उल्टा सीधा निकल जाएगा, फिर ये चीखते बड़े हैं तो, लेकिन मैं इनको कहूंगा कि जब आप मुझे दबाओगे तो मैं भी फिर ऐसा दबाऊंगा कि आपकी चीखें निकालूंगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की बीजेपी असूलों की बात करे, लोगों के मुद्दों पे बात करे, बच्चों के रोजगार की बात करे, इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करे, ये हमारी दबी कुचली इंडस्ट्री जो खत्म हो गई है उस इंडस्ट्री पे बात करे कि इंडस्ट्री कैसे फ्लोरिश करेगी। इन बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। इसलिए मैं नहीं समझा कि मैं आज उस हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो फैसला है उस पर चर्चा करूं, लेकिन मेरे मसले कुछ और हैं। लेकिन मैं शुक्रिया करता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जिन्होंने मेरी बात को समझा और सुना और एक फैसला दिया, और उन लोगों के मुंह पे तपाचा है। खैर तमाचा तो निशारा के लोगों ने उस दिन 2024 में लगा दिया था, जिन्होंने ये गंदा काम किया था। उन्होंने सोचा था कि सुरेंद्र चौधरी को हम बदनाम करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मेरे लोग निशारा के जानते हैं कि सुरेंद्र चौधरी का करैक्टर क्या है और सुरेंद्र चौधरी क्या चीज़ है। आज भी हज़ारों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि मेरे असूल हैं, और उन असूलों पर मैं माँ वैष्णो देवी से हमेशा ये दुआ करूँगा उनके चरणों में कि माँ मुझे हमेशा अपने असूलों में पक्का रखना, मेरे इरादे मजबूत रखना, ताकि कभी भी ये छोटे मोटे जो चतुर मंगलू हैं इनके प्रेशर में आके मैं अपने इरादों से और अपने उस मिशन से और उस जो मुझे हौसला मेरे लोगों ने मुझे दिया उससे डगमगाऊं ना। और हमेशा मैं आप लोगों की भी आवाज़ बनता हूं, पत्रकारों की भी आवाज़ बनता हूं, आम लोगों की भी बनता हूं। और ये सबक मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और आज के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर रसूलुल्लाह साहब ने दिया है। तो इसलिए मेरे लीडर ने एक ही बात सिखाई है कि सच्चाई से पीछे नहीं हटना और झूठ से डरना नहीं। इसलिए हमेशा झूठ का मुकाबला किया है और करते रहेंगे। और हमेशा जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अच्छे काम करेगी तारीफ भी करेंगे, जब तक नहीं करेगी तो अगर नहीं करेगी तो फिर इनकी पगड़ी हम उछालना जानते हैं। थैंक यू।